प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट 3 में विश्व का भूगोल हमारा फर्स्ट पेपर है। उसमें एशिया में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कृषि एशिया महाद्वीप का प्राचीन व्यवसाय है और आज भी एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। संसार में सबसे पहले कृषि का विकास इसी महाद्वीप में प्रारंभ हुआ था। हांगो, गंगा, सिंधु, दजला एवं फरात नदियों की घाटियों में की जाने वाली प्राचीनतम कृषि पद्धतियां इस बात की पुष्टि करती है कि एशिया ही कृषि का जन्म स्थान है। एशिया की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ अनेक देशों के कृषि पदार्थों के उत्पादन संसार के कृषि उत्पादन क्षेत्र में अग्रगण्य है। जैसे कि भारत संसार का सबसे अधिक गन्ना, जूट और चाय उत्पन्न करता है, जबकि चीन संसार का सबसे अधिक चावल और सोयाबीन और मलेशिया रबर उत्पादन में संसार में सबसे आगे। इस महाद्वीप में जलवायु की विविधता के कारण अन्य महाद्वीपों की तुलना में सर्वाधिक प्रकार की कृषि फसलें उगाई जाती हैं। एशिया की कृषि के सामान्य अध्ययन में इस आवश्यक तत्व की जानकारी देना भी आवश्यक है कि एशिया महाद्वीप का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग एशिया के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 8% भाग उत्पादन करता है। इसका कारण यहाँ की गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु जो पौधों के विकास के लिए उपयुक्त है। अब एशिया की प्रमुख फसलों में हम खाद्यान्न फसल लेंगे। एशिया की कृषि का प्राचीन रूप आधुनिक कृषि का ढंग, नवीनतम कृषि विधियों का प्रयोग तथा बढ़ती हुई जनसंख्या और उसका कृषि पर दबाव, इन सभी बातों से यहाँ की खाद्यान्न कृषि का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इस महाद्वीप की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। संसार में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी कुल कृषि भूमि का लगभग 50% भाग अकेले एशिया महाद्वीप में है। एशिया संसार के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 25% भाग उत्पादित करता है। पहले हम बात करेंगे चावल की। चावल एशिया की प्रमुख फसल है। यहाँ 40% मनुष्य का ये भोजन है। तो संसार का 92% चावल एशिया में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो चावल की विधि और किस्में हैं, तो चावल पहले क्यारियों में बोया जाता था। जब इसके पौधे क्यारियों में 15 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में दूर दूर कर कतार में हाथों से रोप दिया जाता है और खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल भर देते हैं, क्योंकि पौधों की शीघ्र वृद्धि के लिए खेतों में अधिक जल भरा रहना लाभप्रद होता है, किंतु फसल पकने के समय जल को खेतों से पूरी तरह निकाल दिया जाता है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार भारत में 3073 किलोग्राम है, जबकि जापान में 5260, म्यांमार बर्मा में 2015 किलोग्राम, थाईलैंड में 2132 किलोग्राम और चीन में 6058 किलोग्राम और पाकिस्तान में 3672 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। चावल की किस्मों की बात करें तो एक तो निम्न भूमि में उत्पन्न होने वाला दलदली चावल और दूसरा उच्च भूमि पर उगने वाला पहाड़ी चावल। विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75% नदियों की घाटियों, मैदानी और समुद्र तटीय बाढ़ वाले मैदानों और नदियों के डेल्टा में पैदा होता है। पहाड़ी चावल मुख्य रूप से ऊंची भूमि पर सीढ़ीदार खेतों में हिमालय, इंडोनेशिया, जापान और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल जैपोनिका कहलाता है। यह उत्तम कोटि का होता है। उष्ण कटिबंध का चावल इंडिका कहलाता है, जो कुछ घटिया किस्म का होता है। एशिया में चावल का अधिक उत्पादन होने के कारण है जो निम्नलिखित है। एशिया की जलवायु चावल उत्पादन के लिए उत्तम है। औसत तापमान तथा वर्षा जो चावल की कृषि के लिए श्रेष्ठ है, एशिया के अधिकांश भागों में मिलती है। अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। तीसरा, जनसंख्या अधिक होने के कारण चावल की कृषि के लिए श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। चौथा, चावल में अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक व्यक्ति को भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। यह एशिया महाद्वीप का मूल पौधा है। चीन में इसकी कृषि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भी की जाती थी। और चावल की खेती डेल्टाई भाग, पर्वतीय ढाल, नदियों घाटी तथा समतल मैदानी भागों में सभी स्थानों पर आसानी से की जाती है। दक्षिण एवं पूर्वी एशिया चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यह विश्व का 87% तथा एशिया का 90% चावल उत्पादित करता है, जिसमें चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम, ताइवान और फिलीपाइंस आदि हैं।
चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है, एशिया का 35% और विश्व का 30%, जिसमें सिक्यांग का डेल्टा, लाल बेसिन, यांग सी क्यांग का डेल्टा। भारत दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है विश्व का। ऐसे हिमालय प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में होता है। और तीसरे स्थान पे जापान है, और फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड है। अब हम बात करेंगे गेहूं की, वीट की। गेहूं संसार का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह पूर्ण संतुलित भोज्य माना जाता है। एशिया की लगभग 48% जनसंख्या का भोजन है। और साइबेरिया को तो गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण एशिया का भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। एशिया विश्व का कुल 25% गेहूं उत्पादित करता है। और चीन, भारत, साइबेरिया, पाकिस्तान, टर्की, जापान गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अलावा ईरान, सीरिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया में भी इसकी कृषि की जाती है। चीन में उत्तरी चीन में हांगो और वीहो नदियों की घाटियों में 3 क्षेत्र हैं: बसंतकालीन गेहूँ, शीतकालीन गेहूँ और लोएस मिट्टी के क्षेत्र। इसके अलावा भारत, टर्की, पाकिस्तान और इराक और एशियाई रूस में भी गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद बात करेंगे मक्का की। मक्का एशिया का गरीब एवं ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च तथा वसा की मात्रा अधिक होती है। गोश्त बढ़ाने वाले पशुओं को भी मक्का भोजन के रूप में दिया जाता है। इसका जन्म स्थान मध्य अमेरिका अथवा मैक्सिको है। इसकी अनेक किस्में हैं। उत्पादन में एशिया समस्त विश्व की कुल मक्का का लगभग 18% उत्पादित करता है। और चीन का संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, टर्की, पाकिस्तान आदि भी मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार बाजरा एशिया के मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत ज्वार तथा बाजरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसका उत्पादन मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। ज्वार एवं बाजरा का पौधा उष्ण जलवायु वाले भागों में उत्पन्न हो जाता है। औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले में के क्षेत्र में कृषि होती है। विश्व के कुल ज्वार बाजरा का 40% भाग केवल एशिया महाद्वीप में होता है। भारत और चीन एशिया के सबसे बड़े ज्वार बाजरा उत्पादक देश है। अकेले भारत और चीन एशिया का 78% ज्वार बाजरा उत्पादित करते हैं। अन्य देशों में पाकिस्तान, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, सीरिया, मंगोलिया। सोयाबीन एशिया की एक महत्वपूर्ण खाद्य एवं तिलहन फसल है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ, खली, तिलहन, हरी तरकारी एवं दाल के रूप में किया जाता है। उत्पादन एशिया समस्त संसार के लगभग 29% सोयाबीन का उत्पादन करता है। चीन संसार का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करता है, जो विश्व का लगभग 20% करता है, और एशिया का 70%। उत्तरी चीन एवं मंचूरिया सोयाबीन के उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, ताइवान और कोरिया। तिलहन एशिया में उत्पन्न होने वाले चावल में प्राय प्रोटीन तथा चर्बी का अभाव होता है, इसलिए इसकी पूर्ति हेतु एशिया के विभिन्न भागों में तिलहन एवं दाल पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। तिलहन पदार्थों के अंतर्गत सरसों, मूंगफली, तिल, अरंडी, अलसी इत्यादि आते हैं। सरसों का उत्पादन भारत और पाकिस्तान में अधिक होता है। तिल के उत्पादक क्षेत्र में चीन, भारत, ताइवान और पाकिस्तान। मूंगफली में भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा कंबोडिया। अब व्यापारिक फसलों की बात करें तो व्यापारिक कृषि का विकास एशिया महाद्वीप में 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और व्यापारिक कृषि मुख्यतः विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए की जाती है। एशिया महाद्वीप में यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के 25% भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक फसलों में चाय, कहवा, जूट, गन्ना, रबर, कपास, तंबाकू और खजूर। चाय की बात करते हैं। चाय एशिया का मूल पौधा है। ये बागाती कृषि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है। चीन चाय की जन्मभूमि है। चाय उष्ण आर्द्र कटिबंधीय बागानी फसल है। चाय के प्रकार की बात करें तो वाणिज्यिक दृष्टि से 2 प्रकार की, काली चाय और हरी चाय। इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर होता है। जापान में पूर्णतः हरी चाय की पत्तियां सीधे धूप में या यंत्रों के से सीधे सुखाकर ही तैयार की जाती है। चीन में काली और हरी दोनों प्रकार की चाय प्राप्त की जाती हैं।
भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में केवल काली चाय तैयार की जाती है। चाय की पत्तियां तैयार करने की विधि के अनुसार एक तीसरे प्रकार की भी चाय है जिसे उलोंग चाय कहते हैं। यह ताइवान में उत्पन्न की जाती है और विश्व की सर्वोत्तम चाय है। उत्पादन की बात करें तो एशिया विश्व का 90% चाय का उत्पादन करता है। भारत एशिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के अलावा श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, ताइवान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान भी चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत विश्व की 35% और एशिया की 38% चाय का उत्पादन करता है। श्रीलंका विश्व की कुल चाय का 14% भाग उत्पादित करता है और चीन में 21% भाग होता है विश्व का। कहवा की बात करें तो कहवा चाय की अपेक्षा अधिक तेज एवं नशीला पेय पदार्थ है। इसका उत्पादन एशिया में चाय की अपेक्षा कम होता है। एशिया समस्त विश्व का केवल 10% कहवा उत्पन्न करता है। और उत्पादन बात करें तो कहवा का उत्पादन एशिया में सबसे अधिक वियतनाम करता है। तत्पश्चात इंडोनेशिया का जावा द्वीप एशिया का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत, फिलीपाइन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया तथा श्रीलंका भी कहवा का उत्पादन करता है। गन्ने की बात करें, गन्ना उष्ण कटिबंध के भागों में उत्पन्न होने वाली एक रसीली घास है जिससे चीनी बनाई जाती है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 38% गन्ना। अगर हम उत्पादन की बात करें तो गन्ने का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। एशिया में और अन्य देशों में पाकिस्तान, चीन, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, ताइवान, टर्की, थाईलैंड और म्यांमार है। भारत विश्व का लगभग 35% क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जो लगभग 50% गन्ने का उत्पादन करता है। कपास की बात करें, सूती वस्त्र का एकमात्र आधार कपास है। कपास एशिया का ही मूल पौधा है। इसकी कृषि भारत में आज से 5000 वर्ष पूर्व की जाती थी। यह मुख्यतः भारत की ही उपज मानी जाती है। यहीं से संसार के अन्य देशों को इसके बीज ले जाए गए हैं। कपास में उत्पादन में एशिया समस्त संसार की 35% कपास का उत्पादन करता है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन तथा भारत एशिया के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तुर्कमेनिस्तान में कपास की यहाँ प्रमुख उपज है। यहाँ उत्पन्न की जाने वाली कपास उत्तम किस्म की है जिसका रेशा लंबा होता है। इसे मिस्री कपास कहते हैं। एशिया के अन्य कपास आयातक देश हैं चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। निर्यात करने वाले देशों में टर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान। जूट एक रेशेदार व्यापारिक फसल है। इसका पौधा 3 मीटर ऊंचा होता है। पौधे के पक जाने के पश्चात उसे काटकर जल में 3 सप्ताह तक सड़ाया जाता है जिससे इसका रेशा तथा डंठल अलग कर लिया जाता है। जूट भारत का रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। इससे घटिया किस्म का कपड़ा, टाट, सुतली इत्यादि बनाए जाते हैं। हम इसके भारतीय जूट कुछ निचली दलदली भूमि में उगाया जाता है। इसे भारत में बिल और बांग्लादेश में चार कहते हैं। आज भारत और बांग्लादेश मिलकर संसार का 97% जूट उत्पादन करते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की निचली घाटियां एवं डेल्टाई भाग एशिया के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे रबड़ की। रबड़ संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण लचीला पदार्थ है। यह अनेक प्रकार के वृक्षों के दूध से तैयार की जाती है। भूमध्य रेखीय वनों में मिलने वाला हिबिया जाति का रबर का वृक्ष है। रबर पूर्णतः उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों का वृक्ष है। रबर का वृक्ष एशिया महाद्वीप में ब्राजील से लाकर सन 1876 में लगाया गया था। उसके बाद एशिया में इसमें निरंतर वृद्धि होती गई। आज एशिया विश्व का 94% रबर उत्पन्न करता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया रबर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का जावा द्वीप प्रमुख उत्पादक हैं। श्रीलंका, भारत और थाईलैंड रबर के अन्य उत्पादक देश हैं। तंबाकू का प्रयोग आज विश्व की सभ्य एवं जंगली जातियां खाने एवं धूम्रपान में करती हैं। यह अमेरिका का मूल पौधा है जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में 15वीं शताब्दी में लाया गया था। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान और 100 सेंटीमीटर की औसत वर्षा आवश्यक है।
एशिया विश्व के लगभग 42% तंबाकू उत्पन्न करता है। भारत एशिया में प्रमुख तंबाकू उत्पन्न करने वाला देश है। अन्य देशों में चीन, जापान, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, थाईलैंड और म्यांमार है। भारत में लगभग 60 किस्म की तंबाकू बोई जाती है, किंतु इसमें निकोटिना टुबेकम तथा निकोटिना रस्टिका प्रमुख है। अन्य फसलों में खजूर, मसाले हैं। और अब हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की बागाती कृषि। बागाती कृषि आधुनिक विश्व की सबसे विकसित कृषि है। इस कृषि का विकास मानसून एशिया में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, लेकिन इस कृषि का वास्तविक विकसित रूप दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ही मिलता है। ये पूर्णतः व्यापारिक कृषि का ही विकसित रूप है, जिसमें एक बार पौध लगाकर कई वर्षों तक कृषि उत्पादन किया जाता है। मुख्य फसलों में रबर, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, नारियल और गरम मसाले हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।